हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम बाय ग्राफिकल मेथड और आज हम इसका फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर, फाइंड ग्राफिकली द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। तो क्वेश्चन में ये जो डायग्राम दिया है, ये जो फोर्स सिस्टम दिया है, इसमें टोटल 4 फोर्सेस दिए हैं और ये चारों फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं। इट मींस ये एक कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम है और ये फोर्स सिस्टम का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है और ये हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इट मींस हमें इसको ग्राफ पेज का यूज करके सॉल्व करना है। वैसे कोई भी फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला होता है एनालिटिकल मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड माने वो जिसमें आप बुक के ऊपर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करते हैं और ग्राफिकल मेथड माने वो जिसमें आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ग्राफ पेज का यूज करके सॉल्व करते हैं। वैसे इस टाइप के फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट एनालिटिकली कैसे फाइंड आउट करना, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने इसके पहले नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे। वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको एनालिटिकली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आज का ये प्रॉब्लम हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो चलो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमने ग्राफ बुक ले लिया है और इसके राइट साइड के पेज में, इट मींस लाइनिंग वाले पेज में, हमने गिवन क्वेश्चन को लिख लिया है और अब लेफ्ट साइड में जो ग्राफ पेज है उस पे हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे और वहां से हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमें दो टाइप की डायग्राम्स ग्राफ पेज पे ड्रॉ करना होता है। पहला है स्पेस डायग्राम और दूसरा है वेक्टर डायग्राम। स्पेस डायग्राम आपको ओरिजिनल एंगल्स का यूज करके ड्रॉ करना होता है, जबकि वेक्टर डायग्राम स्पेस डायग्राम का यूज करके ड्रॉ करना होता है। तो चलो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्पेस डायग्राम बनाएंगे। तो देखो जो मेन डायग्राम है उसमें राइट साइड में एक 200 न्यूटन का फोर्स जा रहा है, तो ये हमने 200 न्यूटन का फोर्स एक यहां पे बना लिए। कितना भी लंबा या छोटा ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वर्टिकल यहां पे 600 न्यूटन का फोर्स है, तो ये देखिए हम 600 न्यूटन का एक वर्टिकल फोर्स बनाएंगे जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, ये फोर्सेस का लेंथ आप कितना भी छोटा लो या बड़ा लो, जैसा हमने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तीसरा फोर्स 400 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री से इंक्लाइन है और ये एंगल वर्टिकली एंगल है 400 न्यूटन का। तो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए, प्रोटेक्टर को हमने वर्टिकली सेट किए और 600 न्यूटन जो फोर्स है उसके साथ हम एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का। तो देखो ऊपर से ये हम 30 डिग्री का एंगल ले लिए हैं और यहां पे हम उसका जो 400 न्यूटन का जो फोर्स है वो हम यहां ड्रॉ कर लेंगे और इसका डायरेक्शन है आउटवर्ड। और अब नेक्स्ट जो फोर्स है 500 न्यूटन का वो भी हम शो करेंगे। तो नेक्स्ट जो 500 न्यूटन का फोर्स है वो 90 डिग्री से इंक्लाइन है 400 के साथ, या ऐसा बोलो कि 150 डिग्री से इंक्लाइन है 200 के साथ। तो 90 डिग्री के लिए हमने यहां पे प्रोटेक्टर 400 न्यूटन के ऊपर सेट किया है। प्रोटेक्टर का 0 डिग्री 400 न्यूटन पे हमने रखे और 400 न्यूटन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमने एक एंगल ले लिए और ये एंगल पे हम फोर्स शो करेंगे। कितना? 500 न्यूटन का फोर्स, और ये फोर्स का डायरेक्शन है आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इस तरह से ये हमने चारों फोर्सेस शो किए हैं। ये 500 न्यूटन का जो फोर्स है उसका एंगल आप 150 भी ले सकते थे, आप 150 का यूज करके भी ड्रॉ कर सकते थे। वैसे यहां पे ये जो हमने स्पेस डायग्राम में बनाया है उसमें एक्चुअली एंगल 150 आ चुका है। देखो ये हम प्रोटेक्टर से चेक करके बता रहे, ये देखिए ये 150 डिग्री का एंगल आ चुका है। देखो ये 150 आ चुका है। इट मींस ये स्पेस डायग्राम जहां तक बनके बिल्कुल तैयार है। और अब यहां पे हम सेक्शन ले लेंगे। तो यहां पे जो सेक्शन लेते हैं वो बॉयज नोटेशन का यूज करके सेक्शन लेते हैं। तो सेक्शन लेने के बाद ये स्पेस डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो सेक्शन क्लॉकवाइज देना या एंटी क्लॉकवाइज देना ये पूरा चॉइस आपका है। कहां से स्टार्ट करना ये भी पूरा चॉइस आपका है। तो ये देखिए हम ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी, इस तरह से ये हमने 4 सेक्शन ले लिए और अब फाइनली स्पेस डायग्राम बनके तैयार है। और यही सेक्शन का यूज करके अब हमें वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना है। वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको स्केल लेना जरूरी है। तो हम स्केल लेंगे और जो हमने स्पेस डायग्राम बनाए थे वो ओरिजिनल एंगल्स का यूज करके बनाए थे, लेकिन जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में वेक्टर डायग्राम आपको फोर्स सिस्टम को देख के ड्रॉ करना होता है, जो कि स्पेस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए हमने स्केल ले लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो यहां पे हमने कहीं पे भी वेक्टर डायग्राम के लिए यहां कहीं पे भी हमने एक पॉइंट ले लिए, हम उसको पॉइंट ए कहेंगे। और अब देखिए स्पेस डायग्राम में ए टू बी आपको सेक्शन ए से सेक्शन बी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ए टू बी बीच में है 200 न्यूटन का फोर्स और वो राइट साइड जा रहा है। तो स्केल के अकॉर्डिंग 200 न्यूटन हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो स्केल है वो हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 न्यूटन लिया है।
तो 200 न्यूटन माने 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो ए टू बी ऐसा हम 2 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ कर लिए हैं। देखो ए टू बी हमने उसमें एरो भी शो किया है, ए टू बी। और अब बी टू सी देखो 600 न्यूटन का फोर्स है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो 600 न्यूटन माने स्केल के अकॉर्डिंग 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बी से लेके सी हम नीचे 6 सेंटीमीटर का एक वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। ये वेक्टर डायग्राम है इसलिए हम उसको वेक्टर कह रहे हैं। तो बी टू सी इस तरह से हम 6 सेंटीमीटर का नीचे ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड एक वेक्टर बना लिए हैं 6 सेंटीमीटर का। और देखिए ए टू बी हो गया, बी टू सी हो गया। और अब सी टू डी, देखो सी टू डी क्या है, 400 न्यूटन का फोर्स है जो कि 30 डिग्री से इंक्लाइन है। ये इंपॉर्टेंट है, एंगल 30 डिग्री का एंगल है और वो वर्टिकली एंगल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे और वर्टिकली पॉइंट सी पे रखेंगे। देखो पॉइंट सी पे हमने वर्टिकली यहां पे हमने प्रोटेक्टर रखे हैं और ऊपर से हमें एंगल काउंट करना है 30 डिग्री का। देखो ऊपर से हम ये एंगल काउंट करेंगे 30 डिग्री का, ये हमने एंगल काउंट किए। और अब यहां पे हम वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। वेक्टर कितना बनाएंगे, देखो 400 न्यूटन दिया था तो स्केल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 न्यूटन का 1 सेंटीमीटर, तो 400 न्यूटन का 4 सेंटीमीटर और ये हमने दे दिए। और यहां पे C2D ऐसा लिख लेंगे और यहां पे एरो भी शो करेंगे। इस तरह से ये हमने वेक्टर बना दिए। A to B हो गया, B to C, C to D हो गया। और अब D to A, D to A क्या है, देखो 500 न्यूटन का फोर्स है और वो आउटवर्ड है लेकिन वो इंक्लाइन है, तो आपको इंक्लाइन शो करना है। चलो इस बार 150 डिग्री का एंगल यूज करके हम बनाएंगे। आप चाहे तो 90 का यूज करके भी बना सकते हैं या 150 का यूज करके भी बना सकते हैं, चॉइस आपका है। तो इस बार हम 150 का यूज करेंगे। तो प्रोटेक्टर हम पॉइंट डी पे रखेंगे। देखो हमने प्रोटेक्टर उल्टा रखा और यहां से देखो आपको जैसे यहां पे दिख रहा है 200 न्यूटन के साथ 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हम राइट साइड से 150 डिग्री काउंट करेंगे। तो ये देखो 150 डिग्री हमने काउंट किए, पॉइंट मार्क किए और यहां पे हम 500 न्यूटन इट मींस 5 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाएंगे। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर का वेक्टर हम इसमें एरो दे देंगे और जो लास्ट पॉइंट रहेगा उसको हम कहेंगे ए डैश। तो इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ए टू बी, ठीक है, तो ये हमने ए टू बी बना लिए। देन बी टू सी 600, तो ये बी टू सी 6 सेंटीमीटर। देन सी टू डी 400 न्यूटन इट मींस 4 सेंटीमीटर इंक्लाइन, तो ये देखो सी टू डी। और फिर लास्ट में डी टू ए 500 न्यूटन इट मींस ये हमने बना दिए डी टू ए डैश वेक्टर डायग्राम में 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमने एरोज यहां पे सभी वेक्टर्स में दे दिए हैं। और अब यहां पे रिजल्टेंट हम शो करेंगे। रिजल्टेंट के लिए ए और ए डैश को आपको ज्वाइन करना है। देखो ए डैश को हमने ज्वाइन कर लिए, यहां पे हमें रिजल्टेंट मिलेगा। अब रिजल्टेंट में डायरेक्शन आपको शो करना पड़ेगा, तो जो वेक्टर्स में जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शो करना है। देखो वेक्टर्स में डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए डैश ऐसा है, तो इसके अपोजिट में शो करना है। तो ये देखिए ए डैश के बीच में जो हमने रिजल्टेंट शो कर रहे हैं उसमें हमने डायरेक्शन अपोजिट टू द वेक्टर्स यहां पे दे दिए हैं। और अब जो राइट साइड में जो लाइनिंग वाला पेज है उसमें हम रिजल्ट पूरा लिखने वाले हैं। तो हमें ग्राफ से क्या रिजल्ट मिला, तो देखो ग्राफ में हमने 2 डायग्राम्स बनाए हैं, स्पेस डायग्राम और वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम में ए डैश का लेंथ हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये हम स्केल से चेक करेंगे ए डैश का लेंथ। तो ये देखिए ये हमने स्केल ले लिए और ये स्केल ये हम डॉटेड लाइन जो हमने रिजल्टेंट शो किया है उसके ऊपर हम यहां पे रखे हैं और ये हमें लेंथ पता चल गया कितना है, 6.6 सेंटीमीटर का लेंथ है, लेंथ ऑफ ए डैश। और अब इसी का यूज करके हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट के लिए हम रिजल्टेंट का फार्मूला यहां पे मेंशन करेंगे। तो रिजल्टेंट को आर से शो करेंगे और इसका फार्मूला लेंथ ऑफ ए डैश इंटू स्केल, जो भी स्केल आपने लिए थे दैट इज 100 न्यूटन का आपने स्केल लिए थे उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6.6 इंटू हम 100 करेंगे तो यहां से हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये आएगा 660 न्यूटन, दैट इज 660 न्यूटन। तो ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमें रिजल्टेंट का एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए एंगल हम उसको कहेंगे एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट का एंगल हम यहां पे वेक्टर डायग्राम में शो करेंगे, हॉरिजॉन्टली हम एंगल शो करेंगे। तो ये हम सबसे पहले पॉइंट ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे और यहां पे हम एंगल पहले मार्क करेंगे। ये देखिए ये हम एंगल यहां पे लिख रहे हैं एंगल थीटा। और ये कितना एंगल है ये हमें प्रोटेक्टर से चेक करना पड़ेगा। तो ये हम प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर ए पॉइंट पे हम रखेंगे, उल्टा रखेंगे और यहां पे हम एंगल चेक करेंगे। तो ये लगभग 50 डिग्री का एंगल जो है वो यहां पे निकल के आया है। तो ये जो एंगल है वो हम यहां राइट साइड के पेज में लिख लेंगे थीटा, दैट इज 50 डिग्री। और थीटा मिल गया, इट मींस हमें रिजल्टेंट का एंगल मिल गया।
तो फाइनली जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 660 न्यूटन, रिजल्टेंट 50 डिग्री से इंक्लाइंड है और रिजल्टेंट का पोजीशन हमने वेक्टर डायग्राम में शो किया है। और इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी ग्राफ बुक में ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। तो ये था आज का रिजल्टेंट बाय ग्राफिकल मेथड का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।